हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए एसबीआई लाइफ की तरफ से स्मार्ट प्लैटिना प्लस प्लान। दोस्तों, ये इतना बेहतरीन प्लान है, इसका आज हम वीडियो में गारंटीड इनकम ऑप्शन देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप कैसे हर साल अपने लिए 1-1 लाख रुपए हर साल पक्के कर सकते हो। हर साल आपके अकाउंट में एज ए इनकम बेनिफिट 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और मैच्योरिटी पे आपको एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, पूरी की पूरी पॉलिसी को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस के गारंटीड इनकम ऑप्शन पे। तो दोस्तों, इसमें आपको हर साल गारंटीड इनकम तो मिलने वाली है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, डेथ बेनिफिट्स तो होंगे ही। और डेथ बेनिफिट्स दोस्तों ऐसे हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है उनको जो डेथ का सम एश्योर्ड होता है वो तो मिलेगा और जो इनकम बेनिफिट्स हैं वो भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। रेड्यूस पेड अप वैल्यू बताएंगे, अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या वैल्यू होगी वो बताएंगे, अगर आप इस पर लोन लेना चाहते हैं कितना इंटरेस्ट देना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लीजिए इस प्लान की। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट प्लैटिना प्लस का गारंटीड इनकम ऑप्शन। एज है मिस्टर ए की 30 साल, वो पॉलिसी टर्म लेते हैं 26 साल का। और जो इनकम बेनिफिट पीरियड है वो चुनते हैं वो 15 साल, मतलब कि 15 साल तक वो हर साल इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म है दोस्तों उनकी 10 साल, मतलब कि जो वो प्रीमियम पे करेंगे वो 10 साल तक प्रीमियम पे करेंगे। 26 साल की दोस्तों पॉलिसी हो गई, 10 साल तक वो प्रीमियम पे करेंगे, 15 साल का दोस्तों उनका इनकम बेनिफिट पीरियड है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीमियम पे वो जब करेंगे 10 साल तक, ठीक है, उसके बाद उनको 1 साल वेट करना होगा 11वें साल में। जैसे उसके बाद दोस्तों 12वें साल से उनके इनकम बेनिफिट पीरियड जो हैं वो दोस्तों स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। जैसे ही आपने प्रीमियम पे कर दिए उसके बाद 1 साल वेट करना है, उसके बाद आपके इनकम बेनिफिट पीरियड शुरू हो जाएगा। एनुअल प्रीमियम है दोस्तों 1 लाख रुपये। गारंटीड इनकम फैक्टर है इनका 103.81%, मतलब कि जो ये एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 103.81% निकालेंगे तो वो बन जाएगी इनकी ईयरली गारंटीड इनकम। जो इनको 15 साल तक हर साल पैसे मिलने थे वो दोस्तों मिलेंगे इनको 1 लाख का। अगर हम 103.81% निकालें तो हर साल 1,03,810 रुपये दोस्तों इनको मिलने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। ईयरली गारंटी इनकम दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अभी 1,03,810 रुपये हो गए, ये तो 1 साल का हो गया। 15 साल तक मिलेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 15,57,150 रुपये। ये जो ईयरली इनकम है दोस्तों, ये जो आपकी गारंटीड इनकम है इसको आप ईयरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, मंथली भी ले सकते हो। मंथली अगर आप लोगे दोस्तों तो आपको 8% के हिसाब से 8304 रुपये मिलेंगे हर महीने। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99,656 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप कंपेयर करो ईयरली के मुताबिक, वहाँ पे आपको 1,03,810 मिल रहे थे, यहाँ पे 99,656 रुपये। तो आपका फ़ायदा इसी में है कि आप ईयरली मोड चुनें, ठीक है। मैच्योरिटी बेनिफिट, ये तो दोस्तों हो गए आपके इनकम बेनिफिट्स। मैच्योरिटी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं, एनुअल प्रीमियम जितने भी पे किए हैं उसका 110% मिलेगा। तो आपने 10 साल तक 1-1 लाख रुपए दिए तो आपने 10 लाख जमा किए, 10 लाख का 110% निकालेंगे तो वो दोस्तों 11 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। तो आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा ये 11 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पे दिए जाएंगे। अब दोस्तों डेथ बेनिफिट्स की बात करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट होने के बाद। अब दोस्तों जैसे कि उनकी डेथ 15 साल कंप्लीट होने के बाद हुई है तो इस टाइम पे उनका जो इनकम पे आउट पीरियड है वो चालू हो चुका होगा, वो अपने हर साल इनकम पे आउट ले रहे होंगे। तो पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर डेथ हो जाती है इनकम पे आउट पीरियड के दौरान तो क्या होगा। तो दोस्तों उनके जो नॉमिनी होंगे उनको सम एश्योर्ड ऑन डेथ तो मिलेगा, साथ में जो इनकम बेनिफिट हर साल
मिस्टर ए ले रहे थे वो आगे कंटिन्यू उनके नॉमिनी को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों निकालना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी कि एनुअल प्रीमियम जितना पे करते हो उसका 11 गुना, तो एनुअल प्रीमियम 1 लाख पे करते थे, उसका 11 गुना, तो दोस्तों निकल के आ गया 11 लाख रुपए। एक चीज़ ये देखी जाएगी। दूसरा देखा जाएगा जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया है उसका 105%, तो 10 लाख टोटल प्रीमियम पे किया था तो उसका 105% आ जाएगा 10.50 लाख रुपए। ये दोस्तों दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ दोस्तों एक फॉर्मूले से देखी जाएगी जिसमें कि एनुअल गारंटेड इनकम को मल्टीप्लाई किया जाएगा डेथ बेनिफिट फैक्टर से। तो एनुअल गारंटेड इनकम है उनकी 1,33,810 रुपये और डेथ बेनिफिट फैक्टर है फॉर गारंटीड इनकम 8.4987 का। इसमें दोस्तों प्लस किया जाएगा मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाय डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी बेनिफिट 11 लाख का है और डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट है 0.4751 का। इसको दोस्तों अगर सोल्व करोगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 14,04,860 रुपये। अब इस 14 लाख को और 10.50 लाख को और 11 लाख को, इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा, जो भी सबसे ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो इस केस में 14 लाख रुपए ज़्यादा हैं तो उनके नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ 14,04,860 रुपये दे दिए जाएंगे और जो इनकम बेनिफिट कंटिन्यू मिस्टर ए ले रहे थे वो उनके नॉमिनी को भी आगे मिलते रहेंगे। ये तो दोस्तों हो गया पहला केस। दूसरा केस आता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट करने के बाद, अभी पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद अगर डेथ हुई है तो इसका मतलब कि अभी उनका इनकम पे आउट पीरियड शुरू नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, जो उनके नॉमिनी होंगे उनको सम अश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाएगा। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, एनुअल प्रीमियम का 11 गुना करेंगे, एनुअल प्रीमियम है 1 लाख, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 लाख रुपये। दूसरा दोस्तों क्या आएगा कि जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया होगा उसका 105% देखेंगे। तो 5 साल तक ही उन्होंने प्रीमियम पे किया होगा तो 5 साल में हर साल 1-1 लाख दिया तो टोटल 5 लाख रुपए दिए, उसका 105% निकालेंगे तो 5.25 लाख निकल के आ जाएगा। तीसरा दोस्तों जैसे हमने पीछे आपको फॉर्मूले से पूरा बताया था एनुअल गारंटेड इनकम इनटू डेथ बेनिफिट फैक्टर, तो एनुअल गारंटेड इनकम तो यहाँ पे आ गई 1,03,810 रुपये, डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर गारंटेड इनकम आ गया 6.0690 और इसमें दोस्तों प्लस कर देंगे मैच्योरिटी बेनिफिट में उनका 5.5 लाख आएगा। कैसे आएगा 5.5 लाख, बिकॉज 5 लाख तो उन्होंने पे किया हुआ है तो उसका 110% मिल के हिसाब से देखें तो 5.5 लाख आएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2415 से तो 7,62,847 रुपये निकल के आएंगे। अब दोस्तों इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो 11 लाख रुपए ज़्यादा होते हैं तो उनके नॉमिनी को 11 लाख रुपए एज ए सम अश्योर्ड दोस्तों दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए मिस्टर ए हैं वो अपनी पॉलिसी को 5 साल बाद सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों 5 साल तक उन्होंने जो प्रीमियम पे किया होगा वो किया होगा 5 लाख रुपए, हर साल 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर उनका निकल के आएगा 50%। तो अब 5 लाख का 50% कर लो, 50% निकालोगे तो 2.5 लाख रुपए आएगा। तो जितना भी उन्होंने एनुअल प्रीमियम पे किया होगा उसका 50% निकालेंगे तो 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो 2.5 लाख रुपए उनकी सरेंडर वैल्यू होगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको पॉलिसी को सरेंडर करना है तो आपको 2 साल कंटिन्यू पॉलिसी चलाई होनी चाहिए, 2 साल कंटिन्यू प्रीमियम पे किए होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इस चार्ट पे मैं आपको लेके आया हूँ सरेंडर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो हमने देख लिया कि 26 साल की पॉलिसी टर्म थी, 5 साल बाद सरेंडर करना था तो 50% वैल्यू मिल गई। ये तो दोस्तों हो गया वो केस जब इनकम पे आउट पीरियड शुरू नहीं हुआ था। मान लीजिए मिस्टर ए हैं वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं 16वें साल में, तो उन्होंने टोटल प्रीमियम कितने पे किए होंगे, 10 लाख, 10 साल तक 1-1 लाख रुपए दिया। उसके बाद अगर देखें तो 12वें साल से उनको हर साल इनकम बेनिफिट्स मिलना शुरू हो गए थे। तो 12वें साल में 1 लाख मिला, 13वें साल में 1 लाख मिला, 14वें साल में मिला, 15वें साल में मिला, 16वें साल में मिला। ऐसे करते करते दोस्तों उन्होंने 5 बार इनकम बेनिफिट ले लिए थे। तो इस केस में उनकी सरेंडर वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले 1,03,810 रुपये वो 1 साल में ले रहे थे, 5 बार उन्होंने ले चुके थे तो 5,19,050 रुपये तो उनके ये बन गए। अब यहाँ पे सरेंडर वैल्यू क्या आएगी उनकी,
वो निकल के आएगी 70%। तो 70% हम 10 लाख का करेंगे। 10 लाख क्या है कि जो उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किए हैं, तो टोटल प्रीमियम 10 लाख पे किया, उसका 70% निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? जो भी उनको इनकम बेनिफिट्स मिले हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सरेंडर करोगे वैल्यू तो 70% निकाला जाएगा आपके टोटल पेड प्रीमियम्स का, उसमें से जितने भी आपने इनकम बेनिफिट लिए हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे। तो निकल के आ जाएगा आपका 1,80,950 रुपये आपकी गारंटीड सरेंडर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में। इसमें क्या होगा, इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। एज है 30 ईयर्स, पॉलिसी टर्म ली है 26 साल की, इनकम बेनिफिट पीरियड है 15 साल का और प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 साल का। ठीक है दोस्तों, सम एश्योर्ड है 11 लाख का। सम एश्योर्ड तो 11 लाख का हो गया। 1 लाख का 11 गुना करोगे तो 1 लाख एनुअल प्रीमियम, उसका 11 गुना करोगे तो 11 लाख का आपका सम एश्योर्ड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अभी क्या होता है कि जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं इस पॉलिसी में, ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो तो आपको पहले 2 साल पूरा प्रीमियम पे किया होना चाहिए। 2 साल आपकी पॉलिसी चली होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों किसी भी साल में अगर आप लोग फ्यूचर प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हो तो जैसे ही आपका ग्रेस पीरियड खत्म होगा तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो रिड्यूस्ड पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो 5 साल के बाद कहते हैं कि भाई मैं फ्यूचर प्रीमियम्स नहीं देना चाहता, तो क्या होगा, उनकी जो पॉलिसी होगी वो रिड्यूस्ड पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की सारी चीज़ें निकालने के लिए हमारे पास पहले निकालना होगा रिड्यूस पेड अप फैक्टर। वो क्या होगा, नंबर ऑफ पेड प्रीमियम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेएबल प्रीमियम्स। मतलब कि उन्होंने प्रीमियम कितने पे किए 5, डिवाइड कर देंगे कितने पे करने थे 10, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों उनकी निकलेगी रिड्यूस्ड गारंटीड इनकम। ठीक है, उनको गारंटीड इनकम तो मिलेगी लेकिन रिड्यूस्ड गारंटीड इनकम मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? नॉर्मल दोस्तों जो गारंटीड इनकम थी वो कितनी थी, 1,03,810 रुपये। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रिड्यूस पेड अप फैक्टर को जो कि है 0.5, तो उनकी जो रिड्यूस गारंटीड इनकम है वो आधी हो जाएगी 51,905 रुपये की। अब यहाँ पे दोस्तों उनकी जो रिड्यूस गारंटीड इनकम, इसको अगर हम टोटल करें तो 51,905 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 7,78,575 रुपये निकल के आते हैं। और उनको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी रिड्यूस्ड मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे कि जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया होगा उसका 110% निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रिड्यूस पेड अप फैक्टर से, तो निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 2,75,000 रुपये। दोस्तों रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के डेथ बेनिफिट्स जान लेते हैं। मान लीजिए इनकम पे आउट पीरियड शुरू होने से पहले डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे कि जो भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ है उसके साथ रिड्यूस्ड पेड अप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जो भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ निकलेगा उसके साथ रिड्यूस्ड पेड अप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो एज ए डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर उनकी डेथ पे आउट पीरियड के दौरान होती है तो जो उनके नॉमिनी होंगे उनको डेथ बेनिफिट के रूप में सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ रिड्यूस्ड पेड अप फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट निकलेगा वो दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो रिड्यूस्ड गारंटीड इनकम मिस्टर ए ले रहे थे वो साथ में कंटिन्यू उनको मिलती रहेगी। लोन की बात करें तो दोस्तों आप अपनी सरेंडर वैल्यू का 50% तक लोन ले सकते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.25% है। ये दोस्तों कम ज़्यादा होता रहता है। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। बाय बाय, टेक केयर।